भाई आपसे आज दो तीन जो वेरी इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि कुछ चीजें जो क्लियर करना चाहते हैं। सीनियर कानूनदान है। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज के केस पर बात करना चाहूंगा। मरियम नवाज को नाअहल करार दिया गया और कैद की सजा भी सुनाई गई थी। मेरा सवाल यह है कि जब ट्रायल कोर्ट के सजा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है और इसी केस में जमानत मिल जाती है, तो क्या वो सजा बरकरार रहती है या फिर मुअत्तल हो जाती है? कानूनी नुक्ता नजर जरा वाजिया करेंगे इस पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संदीला साहब, जो कानून है वो ये है कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी को, और आमतौर पे हमारे यहाँ ट्रायल कोर्ट जो नीचे होती है वो मजिस्ट्रियल कोर्ट होते हैं, उसके बाद फिर सेशन कोर्ट एडिशनल जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं और सेशन जजेस होते हैं। मगर नैब के कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट है वो सेशन कोर्ट नहीं है बल्कि नैब का कोर्ट खुद है, और उसका अपीलेट साइड दो है, एक है हाई कोर्ट और दूसरी है सुप्रीम कोर्ट। तो मरियम बीवी को जो नैब की ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी थी उस पर वो अपील पे गई तो उन्होंने अपील में एक और सेक्शन भी लगाते हैं, उसको कहते हैं हमारी 426 CRPC। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्लीज। सस्पेंशन ऑफ सब सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ एप्लीकेंट ऑन बेल। एनी पर्सन by a convicted person, the appellate court may be reasons to be recorded writing order that the execution of the sentence or order appealed against the suspension also. If he is in confinement, that he be released on bail or on his own bond. वो कहते हैं जो सजा हुई है जी, जो सेंटेंस होती है उसको मुअत्तल किया जाता है, सस्पेंड। जब सस्पेंड आप किसी चीज को करते हैं तो उसको मुअत्तल कर दिया जाता है जी। और अगर वो जेल में है तो फिर उसे जमानत पे रिहा किया जाए या उसके अपने बॉन्ड पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CRPC जो है पाकिस्तान का कानून, उसका 426 जो सेक्शन 426 में ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक लिखा हुआ है। अब इसमें यह है कि मरियम बीबी जब जेल से जमानत पे रिहा हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जब सजा सस्पेंड होता है उसके बाद केस उनको बेल या उनको जेल से रिहाई मिलती है और उनपे जो भी सजा लायक किया गया था वो उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा, सस्पेंड रहेगा जब तक अपील का फैसला ना हो जाए। कई वक्तों में ऐसा होता है कि अगर किसी को सजा दी है ट्रायल कोर्ट ने और वो विद इन द टाइम फ्रेम, कहीं पे 7 दिन है, कहीं पे 45 दिन है, कहीं पे आमतौर पे 30 दिन है, अगर वो 30 दिन के अंदर या अपना टाइम फ्रेम जो भी है उसके अंदर अपील नहीं करता है उस या नहीं करती है उस सजा के खिलाफ, तो वो फाइनलिटी हो जाती है, क्योंकि उसे पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है। आर्टिकल 25 कहता है कि एवरी सिटीजन बी ट्रीटेड इक्वली, एवरी सिटीजन इक्वल। तो जो हक किसी को भी हासिल है वो हर किसी को हासिल है, वो अपने सजा के खिलाफ अपील पे जाते हैं। जैसे ही वो अपील पे जाते हैं तो वो सस्पेंड हो जाता है, और अगर अपील पे नहीं जाता है जाती हैं तो वो फाइनलिटी हो जाती है। यहाँ पे ये अपील पे जाते हैं। अब हाई कोर्ट के बाद अगर खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट इनके सजा को जो ट्रायल कोर्ट की है उसे अपहोल्ड करती है, हमारी जबान में कहते हैं अपहोल्ड करना और उर्दू में कहते हैं उसको बरकरार रखती है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह से एक एप्लीकेशन देते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए और मेरी अपील को सुनी जाए। जो निचला ट्रायल अपीलेट कोर्ट था उसने ये लीगल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि सजा में कोई कानूनी हिच तो नहीं है, कानूनी शिकम तो नहीं है, कोई उसको नजरअंदाज तो नहीं किया गया, तो वो भी फिर उसको सस्पेंड करते हैं और उसको बेल आउट कर देते हैं और उसके सस्पेंशन हो जाती है। अब इनको जो इसमें सजा दी गई है, एक सजा तो ये है कि वो उनको कैद दिया गया है, दूसरा सजा है कि उनको नाअहल किया गया। अब ये बड़ा मजेदार चीज है
कि मरियम बीबी कभी भी ऑफिस होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही है। तो उनके ऊपर जो बैन लगा है इलेक्शन का, वो गैर मौसर है, नामुनासिब है। उन्होंने कभी एक्सचेकर का पैसा पे उनको कोई मराहत नहीं मिला है। दूसरी तरफ यह है कि जैसे ही ये सजा के खिलाफ हाई कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट किया था, उसी वक्त वो चीज भी सस्पेंड हो जाती है जो उनको इलेक्शन लड़ने से रोकती है। जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन था वो भी खत्म है। अभी एज ऑफ टुडे, राइट नाउ शी इज ऑन बेल, राइट नाउ कैप्टन सफदर इज ऑन बेल। कैप्टन सफदर इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं? मरियम इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्यों? कि उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गई है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। और जब वो सस्पेंड हुई तभी उनको बेल आउट किया गया, और अब उनकी अपील जेर समात है। इस दौरान अगर कोई भी शख्स, मरियम बीबी या कोई भी शख्स जिसकी अपील समात के में है और उसकी सजा मुअत्तल की गई है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर वो अपील उनके खिलाफ हो जाती है और इसी दौरान कोई इलेक्शन होता है और वो जीत जाती है, तो शी इज एज गुड एज एनीवन कि वो जाएं, जा करके हलफ लें और मेंबर बन जाए। हाँ, अगर हाई कोर्ट उनकी उस सजा जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था वो बरकरार रखती है और फिर उनको सस्पेंड करती है, नाअहल करती है, तो फिर वो जब ऐसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जाती है या जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको सस्पेंड करती है, तो वो यकीनन फिर उनकी वो मेंबरशिप बरकरार रहती है तावक्ते के फाइनलिटी ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट से। तावक्ते के फाइनलिटी माने हाई कोर्ट ने सजा दी और उसको आपने चैलेंज नहीं किया तो वो फाइनलिटी हो जाती है। आप जब चैलेंज करते हैं तो वो फाइनलिटी नहीं होती है, वो एड इंटरम होता है, वो अब उबूरी होता है, और उस उबूरी को सस्पेंड कर दिया था। आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में बेशुमार ऐसे लोग इलेक्शन लड़ते रहे। निहाल भाई, अगर मुझे जरा समझने दीजिएगा प्लीज, मैं क्योंकि आप जो रूल में उतारे मैं उसके लिए आपको काटने की पहले से माफी चाहता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप जरा आ जाए, क्योंकि मैं समझना भी चाहता हूँ आपसे और मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले भी समझ सके। इससे पहले कि मुझे जरा, आपने ये बताया है कि मरियम नवाज की सजा मुअत्तल है और वो इस वक्त, इससे हम ये कह सकते हैं, अखज कर सकते हैं कि वो नाअहली की सजा मुअत्तल से इलेक्शन लड़ सकती हैं। कोई इस तरह का ऐसा केस एग्जाम्पल में हमें दे सकते हैं कि ऐसा केस है जिस तरह का भी मरियम नवाज का केस है और कोई इलेक्शन लड़के असेंबली में आया है और उसका आगे केस भी चल रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में एक एमपी थे उनके, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, वो जेल से इलेक्शन लड़ते रहे, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, और वो जीतते रहे क्योंकि उनकी जो अपील थी वो जेर समात थी हाई कोर्ट में। इसी तरह से नरेंद्र मोदी पे भी केस होता रहा है जी। जब तक फाइनलिटी ना हो जाए, उनके केस चल ना चुका हो, उसमें सजा ना हो और वो सजा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार नहीं रखती है तो खत्म हो गया, हवा में उड़ जाता है वो सजा। तो आप किसी की बुनियादी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बुनियादी हुकूक है, उससे महरूम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एटीसी नैप का सजा है वो फाइनलिटी नहीं है, दैट इज ए वर्डिक्ट, बट उसकी फाइनलिटी आएगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। उस वक्त तक उनकी सजा मुअत्तल है, तो जब उनकी सजा मुअत्तल है तो सजा के तौर पर तो उन्हें नाअहल किया था। 2 सजा दी थी, एक नाअहली की सजा दी थी, एक जुर्माने की सजा दी थी, तीसरी उनको कैद की सजा दी थी। कैद से वो छूट गए, जुर्माना सस्पेंड है। इसी तरह से उनकी इलेक्शन लड़ने की जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो सजा है वो भी मुअत्तल है। मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि सस्पेंड जो भी उसकी सेंटेंस है वो सस्पेंड होती है। ये नहीं कहा जाता कि ये चीज सस्पेंड, ये नहीं, सेंटेंस इज सस्पेंडेड, जो सजा है वो मुअत्तल हो चुका है। ये 426 हमारा जो है वो बताता है, बड़ा क्लियर है, इसमें कोई इबाम नहीं है। मगर इबाम को दूर करने के लिए ये मैं बताता चलूं कि हमारे खित्ते में बेशुमार ऐसे मिसालें हैं, बीजेपी के बेशुमार लीडर्स हैं, कांग्रेस के बेशुमार लीडर्स हैं, बांग्लादेश में ऐसे बेशुमार केसेस हैं, और हमारे अपने मुल्क में हुआ कि लोग जेल से बैठ करके इलेक्शन लड़ते रहे। आप देखें ना, मखदूम जावेद हाशमी साहब जब वो 2002 के इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो जेल में थे, तो जेल से भी बैठ के लोग लड़ते रहे, हमारे यहाँ लड़ते रहे।
बात सारी यह है कि किसी को सजा हो जाने और जेल जाने से आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अगर उसका केस जेर समाअत है अदालत में और अपीलेट अदालत में। और मरियम और कैप्टन सफदर का जो मुकदमा है उसमें उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हो चुकी है। वो चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं, कैप्टन सफदर भी लड़ सकते हैं और मरियम नवाज साहबा भी लड़ सकते हैं। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, 2-3 केस हैं, जरा फर्क समझाइएगा। और मरियम और सफदर कैन कंटेस्ट दिस इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये आप एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जो इस पे हम लोग पहले इसे सुने ही नहीं है, लेकिन अच्छा चले, अगर ऐसा हो जाता है वो इलेक्शन लड़ लेती हैं और वो कामयाब भी हो जाती है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, मैंने आपको टोका था, मैं चाहता हूं कि वो बात भी मुकम्मल हो जाए। अगर अपील फैसला इनके खिलाफ आ जाता है, अल्लाह ना करे, और इससे पहले इलेक्शन जीत कर असेंबली में पहुंच जाती हैं, तो इस सूरत में क्या होगा? क्योंकि इसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन इस दौरान तो इनकी सजा बहाल हो जाएगी। क्या उन्हें असेंबली की रुकनीयत छोड़नी पड़ेगी? नहीं, इमीडिएटली वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और जाके एक अपील ये करते हैं कि जो हमें सजा हुई है, ये जो अपहोल्ड किया, ये गलत हुआ है, इसमें ये ओवरलुक किया गया कानून की इन प्रोविजंस को। और मरियम के केस में तो बड़ा इजी है, और वो इमीडिएटली फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड करती है और कहती है ठीक है जी, इनको बॉन्ड पे रिलीज किया जाए। और उसको एडमिट करके अपील के जो हमारे डिपार्टमेंट है ना, सेक्शन अपील में भेज दिया था कि नोटिस अलाउड, अपील और एडमिटेड। जैसे ही वो एडमिट हो जाता है तो वो 426 के तहत वो बाहर आ जाता है, सस्पेंड हो जाता है वो सजा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चले, ये हमारा पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब आगे जरा मरियम नवाज के केस पर बात करते हैं। इवन फील्ड रेफरेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर समाअत चल रही है। केस को आपने स्टडी किया होगा, क्या देख रहे हैं? मरियम नवाज का केस कितना मजबूत है सर? ये एक बड़ा मजा का केस तरह का है। एक ऐसी प्रॉपर्टी के हवाले से उनसे बात की गई, एवनफील्ड। जो एवनफील्ड नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। मैं क्यों बता रहा हूं मियां नवाज शरीफ की नहीं है, अगर नवाज शरीफ की होती इन केस, तो फिर ये कहा जाता कि बीइंग ए लीगल हेयर, शी इज ए जॉइंट ऑनर, she is a legal heir, she is a joint owner of the property after Mr. Mohammad Nawaz Sharif, or even in his lifetime if you wanted to क्या कहते हैं gift someone, तो वो बेटी है, वो शेयर होल्डर है। ये मकान खालिसतन हुसैन नवाज के अपने नाम पे है। हुसैन नवाज के अपनी बीवी बच्चे हैं, उनके अपने लीगल हेयर्स हैं, तो मरियम का उस एवनफील्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मरियम नवाज के वालिद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी उनके भाई की है। अगर जो शरा जानते हैं, और हमारे यहाँ जो विरासत का कानून है वो हम इनहेरिट करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से, जो अल्लाह ताला ने राज किया हुआ है, उसके तहत बेटी तो वारिस है, बेटा वारिस है, मगर यहाँ पे उनके वालिद का नहीं है, तो उससे जोड़ना मरियम नवाज को इंतहाई ज्यादती थी। दूसरी बात यह थी कि मरियम नवाज कभी ऑफिस होल्डर नहीं रही, ना वो काउंसलर थी, ना चेयरमैन थी, ना वाइस चेयरमैन थी, ना एमपीए थी, ना एमएनए थी, ना सेनेटर थी, ना एडवाइजर थी। शी वाज एट नो प्लेस इन द गवर्नमेंट सिस्टम। तो उनका एक्स चेकर के पैसे के मिसयूज का कोई मसला ही नहीं होता है। फिर लंदन की अदालत में अगर ये मुकदमा किया होता और लंदन की अदालत ने एवनफील्ड के ऊपर कोई वर्डिक्ट दी होती, जैसे अभी डार साहब के उसमें उन्होंने दिया, या जैसे उन्होंने सलमान साहब के उसमें दिया, शहबाज साहब की फैमिली पे दिया, तो फिर आप कह सकते थे कि जी ये जो है फैसला लंदन हाई कोर्ट का, उसको पाकिस्तान के कोर्ट में आप लाएं और लाभ करके उसको यहाँ पे लागू किया जाए। मगर उनका कहीं पे कोई केस नहीं थी, ये ऑल ऑफ सडन ये केस उठा लिया गया। और एक और रीजन उसमें दिया है कि चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, हर शख्स अपने मामलात का जवाब दे, कोई दूसरे के मामलात, और अगर कोई सॉवरेन हो, इंडिपेंडेंट हो। अभी आपने देखा होगा काजी फैज साहब के केस में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरी बीवी सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट है, तो नथिंग टू डू विद देयर बिजनेस एंड देयर अफेयर्स। वो अपना ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, मैं अपना ऑपरेट करता हूँ इंडिपेंडेंटली, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है तभी तो कादी फैज ईसा केस में
खत्म किया गया ना कि हाँ ठीक है जी। इफ्तिखार अगर चौधरी काजी साहब के साहब केस में भी शायद ऐसे ही था जब उनके बेटे का केस हुआ था। अब आइए इफ्तिखार चौधरी साहब का केस। इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे के केस में ये था कि जो एड्रेस था रेसिडेंशियल जी और वो जो ऑफिस का एड्रेस था वो इफ्तिखार चौधरी साहब की रिहायशगाह थी। जी उस पे ये प्ली लिया गया कि जनाब वो अपना इंडिपेंडेंट कारोबार करता है, बेटा मेरा जरूर है, एक ही घर हम शेयर जरूर करते हैं, मेरे घर को शेयर करता है, बट उसके ना मैं कारोबार को शेयर करता हूं ना वो मेरे एज ए जज कोई मामला शेयर करता है। तो वी आर बोथ ऑफ अस आर इंडिपेंडेंट और वो केस भी हमारे सामने है। तो फिर मरियम पे क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? मरियम पे अप्लाई हो सकता और 100% अप्लाई होगा। अब आ गया कैप्टन सफदर जी। तो उन्होंने कहा जी ये फैसिलिटेटर थे, किसी का शौहर होना कोई गुनाह तो नहीं है, वो कहां से फैसिलिटेटर हो गए? उनका तो हेयरशिप में कहीं दूर तक नाम नहीं है उसमें। अब वो कहते हैं वो क्या टेलीफोन या क्या फोन था, एक कैलरी फोन, जी जी जी, कैलवेरी फ्रॉन्ट, तो उसका अभी पिछले दिनों आ गया। वो रेडले साहब आए और उन्होंने जी। कहा जनाब 2005 में भी था और जो मैंने बयान दिया पाकिस्तान में वो गलत दिया था। जो मेरे बयान को उन्होंने गलत। अपने दस्तावेजात या अपने ऑन गोइंग केस में शामिल किया था, दैट वाज रॉन्ग, इट वाज माय मिस स्टेटमेंट। तो ये भी साबित हो गया कि वो कैलवेरी फ्रॉन्ट उस वक्त था 2005 में। अब आप आइए कि मरियम नवाज को आपने फिर मरियम नवाज के हवाले से जो बात जज अरशद मलिक मरहूम ने कहा वो सबके सामने आया है। और सबसे बढ़कर आप देखें वो आज बाकायदे हयात हैं, प्यूने जज थे। प्यूने हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज होते हैं। प्यूनियर जज ने मुझे या आपको नहीं कहा, उन्होंने पिंडी बार को खिताब करते हुए जो बात की और उन्होंने कोई अभाम में बात नहीं की कि जनरलाइज कोई बात नहीं की, उन्होंने पर्टिकुलराइज बात की। एक होता है जनरलाइज कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, हमें रोस्टर बनाने में ये होता है, हमें इसमें ये होता है, ये हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, कॉल आते हैं। नहीं, उन्होंने कहा मेरे घर आए और मुझे कहा कि तुमने मेरे 2 साल की हमारी मेहनत को जाया कर रहे हो, इनको इलेक्शन से पहले नहीं निकलने देना। यकीनन जो आदमी ये बात कर रहा है उसको यकीन था कि ये लोग बेकसूर और केस में कुछ नहीं है, तभी उन्होंने कहा कि खुदारा इलेक्शन से पहले तो इनको बाहर नहीं आने देना। और 2 साल हमने मेहनत की इस केस में, तो बड़ा क्लियर है। फिर आप ये बताइए वो रजिस्ट्रेशन डीड क्या इस केस में कहीं कभी शामिल हुआ? क्या जेआईटी ने या नैब कोर्ट ने कभी लंदन के लीगल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को या होम डिपार्टमेंट को, ये 3 फोरम है, या उनके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, क्या इनको खत लिखा उनके जुडिशियल सिस्टम को कि दिस इज हैपनिंग, काइंडली हेल्प अस, ये इनकी रजिस्ट्रेशन हमें भेज दे कि प्रॉपर्टी किसके नाम है, कब कैसे आई? नहीं। क्या आपने उनके लीगल सिस्टम को कहा, जुडिशियल सिस्टम को कहा कि इज देयर एनी मैटर पेंडिंग अगेंस्ट दिस एवनफील्ड? नहीं। क्या उनके रॉयल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आपने कहा? नहीं। क्या आपने अपने एम्बेसी को भी ये खत लिखा कि जनाब आप इसको बाजियाब कराए, कुछ करें? नहीं। आपका यहां से आदमी जाता था, वहां पे सैर सपाटे करता था और वापस आ जाता था। डॉक्यूमेंटेड कोई चीज नहीं है, एक चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं। इवन जो वहां की रजिस्ट्रेशन होती है, उनका अपना जो सिस्टम है, उसको आपने बुलाया यहाँ पे? नहीं। फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन की सबूत दी? नहीं। तो मरियम को तो आपने वैसे ही बीच में डाल दिया और आपने मरियम के अब्बा को निकाला अकामा में। मरियम का अगर मैक्सिमम था तो आप हुसैन नवाज को बुला के पूछ सकते थे कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ना ये प्रॉपर्टी मियां नवाज शरीफ के नाम पे है, ना ये कैप्टन सफदर के नाम पे है और ना मरियम नवाज के नाम पे है। तो जो बेस है केस का वो गलत है, बिल्कुल मफरूजे पे के बुनियाद पे है। तो मफरूजों पे तो आप केस नहीं चलाते हैं और कोई आपके पास ठोस शवाहिद नहीं थे और एक ऐसी कहानियां डाली गई कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 10, किसी वॉल्यूम में कुछ नहीं मिला। और ये इसी तरह से है कि जैसे 2 तोता कहानी होती है एक प्राइवेट निजी चैनल में जी। और 2 साहब हैं, शाबिर शाकिर और चौधरी साहब है, क्या नाम है उनका, जो वो उसका काम हुसैन। करते हैं, क्या करते हैं,
गुलाम अब्बास साहब, वो स्क्रैप का जो वाले हैं, जी गुलाम वो हुसैन, जी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने कह दिया जी कि अरबों डॉलर लूट के ले गए। और वो उस पे माशाल्लाह देखिए लोग ट्रस्ट करते हैं आप पे भी करते हैं तंजीला साहब, कि आप नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, आप हमारे अमीन हैं, सादिक हैं, क्योंकि आप न सिर्फ हमारे मुल्क में बड़े बैरून मुल्क में आगाही देते हैं, अमीन है, सादिक है, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे और ईमानदारी से बात करेंगे और अमानतदारी करेंगे। इन दोनों हजरात ने बैठ करके ना सदाकत का सबूत दिया, ना अमानत का सबूत दिया, और एक आदमी के इमेज को टॉर्निश करने की कोशिश की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी। एक ऐसा आदमी जो कि पाकिस्तान के लिए जीता और मरता है, जो कुंजी है पाकिस्तान की मईशत का, जो पाकिस्तान की तबाहाल मईशत को उठाता है, जो हमारी दिफाई इदारों को मजबूत करने के लिए फराहम करता है, जराए आमदन से ज्यादा वो देता है अपना डिफेंस को मजबूत करने के लिए, जो सीपैक लेके आता है, नौजवानों के हाथ में से वो पिस्टल और क्लैशनकॉफ छीन करके लैपटॉप दे देता है, जो लोग भटके हुए लोगों, मुसाफिर, टूटे हुए सड़कों के लिए, मोटरवे के लिए फंडिंग करता है, जो हमारे गरीब तबके के लिए ऑयल ट्रेन, और ये नाम है हिसाबदार। उस आदमी पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, एक जो आदमी अमीन था। और फिर क्या हुआ, आपको लंदन के कोर्ट में मुकी खानी पड़ी। सिर्फ आपको मुकी नहीं खाई, हमने भी खाई बैठे नेशन। जी जी हमें जी भी शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क का एक न्यूज चैनल ऐसा है और उसके 2 रिपोर्टर ऐसे हैं जो कौवे से भी ज्यादा झूठ बोलने में महारत रखते हैं, कौ 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 कर रहे होते हैं। और फिर आपको यही नहीं हुआ, 100,000 पाउंड का जुर्माना ही माना पड़ा और उनसे माफी भी मांगना पड़ा। तो ये भी एक सबूत है बिल्कुल। यहाँ की